मुझे जानकारी मिली है कि 3 डीएम 3 एसपीओ को लखनऊ से मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश गए हैं कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक न पहुंच पाए, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं और साथ में चुनाव आयोग को भी अपील करता हूं कि चुनाव आयोग ये देखे कि सब वोट डालने जाएं, और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि कोई भी रास्ता अपनाएं और वोट डाल के आए। देश भर में कल चौथे चरण के मतदान के लिए वोट डाले जाएंगे और सबसे खास सीट, उत्तर प्रदेश की सबसे खास सीट, कन्नौज की सीट, जिस पर अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उस कन्नौज की सीट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। और वोटिंग से ठीक पहले अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है और अखिलेश ने कहा है कि वोटिंग से रोकने के लिए 3 डीएम और 3 एसपी मुख्यमंत्री के निर्देश से भेजे गए हैं। और अभी भी आप ये तस्वीरें देखिए, लगातार पुलिस की गश्त यहां पर है। यहां पर मौजूद लोगों से मैं बात कर रहा था तो बताया कि पिछली बार के चुनावों की अपेक्षा इस बार पुलिस प्रशासन यहां पर बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 3 डीएम और 3 एसपी को भेजा गया है वोटिंग रोकने के लिए, वोटिंग करवाने के लिए नहीं, रोकने के लिए। ये बड़ी बात जो अखिलेश कह रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश है कि वो बूथ तक ना पहुंचे। कुछ भी करिए, चाहे आपको धरना देना पड़े तो धरना दीजिए, लेकिन आप पोलिंग बूथ तक जरूर जाइए, ये अखिलेश ने कहा है। अब अखिलेश के इस बयान का यहाँ के लोग क्या समझते हैं, वो थोड़ा यहाँ पर लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। और कल की वोटिंग में यहाँ पर क्या होने वाला है। 2019 में ये सीट बीजेपी ने हासिल की थी, डिम्पल को हरा करके बीजेपी यहाँ पर जीती थी। उससे पहले इस सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी जीतती रही 1998 से लेकर के अभी तक। लेकिन अब कल सुबह वोटिंग में यहाँ का मतदाता क्या मन बना रहा है और अखिलेश के बयान पर क्या प्रतिक्रिया है, दोनों चीज सवाल लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अनुज नाम है। अनुज नाम है। अनुज यहीं के हैं, कन्नौज के? बिल्कुल। तो क्या देख रहे हैं कल वोटिंग में? कल वोटिंग में ये देख रहे हैं, सबसे पहले तो सभी लोगों को बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लेना है और सभी लोग लेंगे भी, क्योंकि ये जो पर्व है, ये होली त्योहार, रक्षाबंधन, उससे भी बड़ा पर्व है। लेकिन सब लोग ले नहीं रहे हैं इस बार हिस्सा, क्योंकि हर चरण में हम देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन है। वोटिंग परसेंटेज के अलग अलग हो सकते हैं कारण, कुछ संतुष्टि हो सकती है, कुछ असंतुष्टि हो सकती है लोगों में। इस बार मूड क्या बन रहा है मतदाताओं का? मूड ये है कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे और आपस में भाईचारा सौहार्द बना रहे। कोई भी जो है ऐसी कोई भी ताकत ना देश में बैठे जो कि एकता को तोड़े, भाईचारा जो है वो मजबूत बना रहे, उसके लिए जो है प्रमुख रूप से सभी लोग निकल के वोट देंगे। आपको क्या लग रहा है, सुब्रत पाठक यहाँ पर बीजेपी दोबारा जीतेगी या इस बार हार जाएगी, या पिछली बार वाला बदला लेंगे लोग? देखिए, सीधी सी बात है कि जनता का मूड किस तरीके से रहने वाला है, तो उसके पीछे तो यही है कि कुछ लोग विकास को प्रमुखता मुद्दा देते हैं और होना भी चाहिए वैसे तो विकास जो है, क्योंकि हम सब लोगों को विकास से ही मतलब है। और विकास में हर प्रकार का विकास होता है, सामाजिक विकास भी हो और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो। और मेन है कि अगर सौहार्द नहीं है या आपसी जो है तालमेल जो है, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि भाईचारा। तो भाईचारा आपको लगता है कि ये बीते 10 साल में बढ़ा है कि घटा है? नहीं, बढ़ा भी है, ये नहीं कह सकते कि घटा है, लेकिन तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मुसलमानों का नाम लेकर के बोलते हैं तो वो ठीक बात नहीं है। ये तो खैर अब आप ही ने कह दिया तो मुझे कहने की जरूरत नहीं। आपको लगता है ऐसा है? नहीं, वो प्रश्न में आपने उत्तर ही दे दिया कि मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, आपको भी ऐसा लगता है क्या है? नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी अगर मंच से अगर इस बात को कहते हैं तो उसको तो नहीं स्वीकारेंगे कि भाई हम सब लोग, देखिए सीधी सी बात है कि सुख दुख में हमारा पड़ोसी हमारे काम आएगा। बिल्कुल ठीक बात। हमारे पड़ोस में रहने वाला हो सकता है कि वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, तो बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। तो इस बार इन चीजों से नुकसान हम सब लोग, देखिए सबसे पहली बात है कि इंसानियत सबसे बड़ी है, हिंदू मुस्लिम कोई बड़ा नहीं, इंसानियत बड़ी है। लोग इन चीजों को समझ रहे हैं कि ये जो राजनीति में जो बातें कही जा रही है वो फायदे की नहीं है। हाँ, कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं लग रहा है। अब जैसे कि कहने का मतलब बेरोजगारी है या नहीं है वो लोगों को समझ में आ रही, महंगाई है या नहीं है लोगों को समझ में आ रही,
या आप कह लीजिए कि विकास है या नहीं है, वो भी समझ में आ रहा। मतलब वोटर बहुत इंटेलिजेंट हो गया। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। देखिए, वोटर को गुमराह नहीं कर सकते, अब वो नहीं है, वो बिल्कुल सीधे, वो दौर चला गया। अब आप सीधे समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर या आप कह लीजिए मीडिया में हर बात एक एक, मोदी जी क्या बोलेंगे, अखिलेश जी क्या बोलेंगे, राहुल गांधी क्या बोलेंगे, सुब्रत जी क्या बोलेंगे, अभी बोलेंगे कहीं पर किसी क्षेत्र में, किसी कोने में, किसी गांव में, किसी नुक्कड़ पर, किसी चौराहे पर, वो भी अभी 2 मिनट में हम सभी के मोबाइल पर होगा। तो वो क्या है कि वो यही है कि मीडिया की देन है कि 1 मिनट में अगर उनके कहा गया स्टेटमेंट हम लोगों के मोबाइल में होगा। ठीक है, क्या देख रहे हैं, कल वोट के लिए जा रहे हैं कि नहीं? हाँ, कल वोट के लिए जा रहे हैं और पूरा कन्नौज कमल खिलाने को तैयार है, अपने घर के प्रत्याशी को जिताने को तैयार है। क्या कराया 5 साल में सुब्रत पाठक जी ने आपके यहाँ? 5 साल में उन्होंने अपनी सांसद निधि से बहुत से कार्य कराए। जैसे यहाँ पे उन्होंने 10,000 से अधिक विकलांगों को बैटरी साइकिल बांटी, ठीक है। उसके बाद में जगह जगह प्रतीक्षालय बने हैं, हर 5-10 किलोमीटर पे प्रतीक्षालय बने। TN चतुर्वेदी के प्रतीक्षालय, ये यात्रियों के बैठने के लिए प्रतीक्षालय बने हैं, थोड़ा आगे पे बने हैं, आप देखिए। बस स्टैंड है ये, तो बस स्टैंड के बाहर तो नहीं दिखे हमें। बस स्टैंड के बाहर नहीं दिखे, आगे तिरवा क्रॉसिंग पे है, इधर मंडी समिति के पास में है, जगह जगह पे बने, हर 5 किलोमीटर पे बने। बड़ा काम उन्होंने परफ्यूम पार्क के लिए पैसा लाए, मुख्यमंत्री जी से परफ्यूम पार्क कंप्लीट कराया। आलू मंडी उन्होंने तैयार करवाई। उसके बाद लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि जो पहले उन्होंने इत्र पार्क के लिए जो जमीन और जो पैसे का अलॉटमेंट करवाया था उसमें कमी कर दी। नहीं कमी कर दी, उसका पैसा अखिलेश जी ने वापस ले लिया था। बाद में हमारे सांसद जी ने मुख्यमंत्री जी से उसका पैसा पास करा के उसको दोबारा बनवाने। क्या देख रहे हैं भाई, कल वोटिंग में क्या देख रहे हैं? कल वोट डालेंगे? हाँ डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। क्या यहाँ का कन्नौज का मतदाता क्या मन बना रहा है? अभी ये सब लोग हैं कहीं ना, मतलब आप क्या मन बना रहे हैं, इस पर क्या सोच करके वोट डालने जाएंगे? अभी तो सीक्रेट है कहीं, मतलब थोड़ा मुद्दा क्या है कन्नौज में आप लोगों का, मैं ये पूछ रहा हूँ। मतलब थोड़ा आप बताइए क्या सोच करके कल वोट करेंगे? बस सर फेयर चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल। तो आपको लग रहा है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब नहीं हो रहा है, हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? काशान नाम है मेरा। काशान। काशान जी। तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि फेयर इलेक्शन हो? हाँ फेयर इलेक्शन, जाहिर सी बात है, हर कैंडिडेट चाहता है कि फेयर इलेक्शन हो, फेयर हो सब कुछ, जाहिर सी बात है। ये मन में क्यों आया आपके बात? ये मन में आने वाली बात नहीं, जैसे कि अभी आपने एक बात जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हाँ, इस वजह से कर रहे हैं कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उसी पे बता रहे हैं कि हर कोई ये चाहता है कि फेयर इलेक्शन। तो आपको लगता है कि कहीं पे जो है वो धांधली हो रही है, गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़े तो होती आती है कभी कभार, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये तो होता रहता है थोड़ा बहुत। बाकी जो है फेयर इलेक्शन करवाने की कोशिश इलेक्शन कमीशन ही करता है, जाहिर सी बात है। तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं। कल डालेंगे वोट? डालेंगे सब भाजपा डालेंगे। तो आपको क्या लग रहा है इस बार इधर क्या होगा इधर? जो है विकास को वोट जाएगा। तो विकास से सुब्रत पाठक जी ने किया यहाँ पे? किसने किया किसने नहीं किया वो अंदर की बात है। अंदर की बात है। तो मतलब एक मिनट, वोट डाल रहे हैं जी सर। क्या देख रहे हैं आप इस बार? देख रहे हैं बदलाव की लहर है हमारी। क्यों बदलाव, क्यों? विकास जो होना चाहिए वो मुख्य रूप से नहीं हो पाया है। अरे वो बता रहे हैं, गिनवा रहे थे कितने प्रतीक्षालय बना दिए, क्या क्या बना उस स्तर का विकास नहीं है जिस तरीके से पिछली सरकार में हुआ था, ऐसा वहाँ नहीं हुआ जो पिछले सांसद, क्योंकि पहले हुई थी वो इसमें नहीं हो पाई 5 सालों 10 सालों में। 10 साल में विकास इतना नहीं दिखाई दे रहा जितना होना चाहिए एक सांसद। एक मिनट रुको, क्या कह रहे हैं? विकास कभी भी खत्म नहीं हो सकता, विकास निरंतर चलता रहता है। तो विकास हुआ? कोई भी सरकार विकास को पूरा नहीं कर सकती। वे सुब्रत पाठक जी ने काम कराया आपके यहाँ पे? सुब्रत पाठक जी ने काम करवाया है, कन्नौज में करवाया है। क्या कन्नौज में रेलवे स्टेशन पे बहुत सी ट्रेनें ऐसी थी, बड़े बड़े शहरों से आती जो कन्नौज में नहीं रुकती थी, उनको रोकने का कार्य किया है। झिंझक में उन्होंने कई ट्रेनों का रोकने का कार्य किया है। झिंझक में उन्होंने जो कन्नौज में लगता है, कन्नौज विधानसभा में लगता है। कई लोग ये भी शिकायत करते हैं कि अभी मौजूदा सरकार में प्लेटफॉर्म टिकट से लेकर के और रेल के टिकट तक का किराया बहुत बढ़ गया। नहीं, टिकट बढ़ गया है, जनता खुश है, जनता दे रही है।
जनता मतलब महंगाई जो गरीब आदमी का हमारा साधन, मुद्दा महंगाई नहीं है। रेल जो है वो गरीब आदमी का साधन है। हमारा मुद्दा महंगाई नहीं है, हमारा मुद्दा है देश की सुरक्षा। तो अगर देश में महंगाई बढ़ अगर जाएगी जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो महंगाई होगी, महंगाई का वो होगा। मतलब जब देश क्या- नहीं सुरक्षित, जब हम ही नहीं सुरक्षित हैं, जब हम ही नहीं, लाइन दोबारा बताइए। जब देश सुरक्षित रहेगा तभी तो जब महंगाई और ये सब देखा जाएगा। जब हम ही नहीं होंगे तो क्या मतलब इसका, अभी तक देश सुरक्षित नहीं था? देश अभी तक नहीं सुरक्षित था, हमारे जवान इतने शहीद हो रहे थे। देश की सुरक्षा के लिए एक नई स्कीम आई है। हमारे मोदी जी ने इतना रुपए फंड इतना दिया है युवाओं के लिए एक नई डिफेंस स्कीम के आई है, और वो नई स्कीम पता है सब लोगों को, अग्निवीर। हाँ। अग्निवीर योजना युवाओं के लिए आई है। देश की 4 साल सुरक्षा की नौकरी करने कर के लिए। दिया। 4 साल की और नौकरी जो- अच्छी कर दी है। हमारा हर नागरिक ट्रेंड हो जाएगा, फिट हो जाएगा। 2 साल लगते हैं ट्रेंड होने में। जो चाइना और उनके युद्ध चल रहे हैं वो भी 3 इसी महीने वजह में से चल रहे ट्रेनिंग हैं। पूरी होती है। 3 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो 3 जाती है। महीने में BTC 3 महीने की टाइप कोर्स राइटिंग नहीं सीख पाता आदमी भाई। अरे टाइप राइटिंग जो नहीं सीख पाता वो नहीं सीख पाता, यहाँ तो सीखे इंग्लिश हैं। स्पीकिंग 3 महीने, 1 मिनट, 6 महीने का 3 होता है। महीने में फौज की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। 6 महीने का हाँ, कोर्स हो होता है जाती है। इंग्लिश क्या स्पीकिंग काम का। करते हो आप? मैं तो मान लो वर्कर हूँ, हैं? काम करता हूँ। क्या काम करते हो? मिठाई की दुकान है हमारी। मिठाई बनाना 3 महीने में सीख जाते हो क्या? हाँ? नहीं, 3 महीने पहले सीख जाएंगे। नहीं सीख पाता है। अच्छा, आप क्या करते हो भाई? जी, आप क्या ऑटो चलाते हैं। एक मिनट, ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाना कितने दिन, मतलब 3 महीने में हो जाता है आदमी? नहीं, 3 चलिए। हाँ, क्या बताइए आप। ये कन्नौज में क्या विकास हुआ है, या क्या आपका मन है कल? क्या क्या विकास नहीं हुआ? हाँ। यहाँ कन्नौज की जनता हाँ। राष्ट्र हित में वोट करने जा रही है। सारा देश ही राष्ट्र हित में वोट करता है। सारा देश राष्ट्र हित में कर रहा है। यहाँ अखिलेश के खिलाफ हाँ। राष्ट्र हित में वोटिंग होगी। ये कैसे हुआ? एक मिनट भाई, ताली नहीं बजाओ, ताली मत बजाओ, बात कर लेते हैं हम लोग। नहीं, एक मिनट, लाइन हम एक एक करके चलते हैं, ठीक है ना? आप क्वेश्चन पूछिए, हाँ। एक का उत्तर दूंगा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि अखिलेश के खिलाफ राष्ट्र हित में वोट है, यही बात है ना? जी यही बात बोली। जी। तो ये कौन सा जो है वो देश का संविधान कहता है कि एक किसी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ आप वोट डाल करके राष्ट्र का हित कर रहे हैं, या राष्ट्र का हित जो है वो किसी एक आदमी को देंगे तो नहीं होगा? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, चुनाव आयोग सबको इजाजत देता है। सुनिए हाँ। प्रभु बताइए। दीनानाथ, ये लोकतंत्र है। हाँ। लोकतंत्र में महागठबंधन हाँ। के लोग जो इकट्ठा हुए हैं, बीजेपी कितने पार्टी का ठगबंधन है? बीजेपी कितनी पार्टियों का ठगबंधन है? अरे 43 पार्टियों का ठगबंधन हो रहा है। किसका? किसका? कांग्रेस का। और बीजेपी का कितना है? बीजेपी का कुछ नहीं, 28 फिर नहीं, लोगों गलत से- बात, सुनिए मेरी बात। बीजेपी के 38 पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां। सही सही बात करते हैं। करो भाई साहब। हाँ, बोलो, इधर आ जाओ, कुछ कर नहीं मेरे को। हम बता रहे नहीं, बात है वो सही कहे ना हम। नहीं नहीं, आप सही नहीं कह रहे हो। नहीं, 38 पार्टियां है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी में कितनी अरे पार्टियां ठीक है। आप अखिलेश यादव की पार्टी से आए हुए हैं, ये अखिलेश का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। एक मिनट। अगर अच्छा बोले अरे रुको तो ना, मैं- मेरा चलाना। अरे एक मिनट, आपने कहा लाइव चल रहा है सुन वो। लीजिए, लाइव चल रहा है। अरे सुनिए दादा, एक दादा, एक मिनट मेरी आप थोड़ा सुनिए। आराम से बोलेंगे, थोड़ा देखिए, मैं आराम से बोलने का डिबेट होती है, आराम से बोलने का नहीं। पत्रकार नहीं, की नहीं। पत्रकार की गरिमा होती है देखो कि भाई, आप जितना पूछ पाए उतना आपसे बात कर रहा हूँ, पूछे। जनता उतना बताएगी, उतना बोलेगी। दिखा करके बात नहीं अरे यार, करेंगे। एक मिनट भैया, ये इलेक्शन जो है, राजेश शुक्ला। अच्छा, एक मिनट, ये इलेक्शन जो है राष्ट्रवादियों और परिवारवादियों के बीच में है। एक तरफ परिवार के विकास और परिवार के लिए काम करने वाले क्षेत्रीय दल, चाहे भाजपा हो चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, थोड़ा देर है, बना लीजिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा जरूर। भाजपा राष्ट्र के विकास का काम करती है। और कन्नौज सपा, में आपके यहाँ पे क्या बड़े आपको काम लगे? कन्नौज में इत्र पार्क बना, फीता काट के अगले भैया चले गए थे, बाकी काम बाद में पूरा। अरे हम काम चल सांसद रहा। जी की बात, एक मिनट, हम एक मिनट। विकास अरे, बता रहे हैं, सांसद जी का हमसे क्यों? अच्छा सुनो, नहीं सुनो, मीडिया आप हमसे पूछिए। अरे भाई सांसद जी का देखो। विकास। अरे मैडम, सांसद जी का विकास मैं बताऊंगा आपको। अरे एक मिनट। सांसद जी का विकास क्या हुआ है? मानिए, एक मिनट बोलने दो इनको। हमारे गुरु जी, हमारे गुरु जी। अरे तो भाई बोलने दो, आपके बड़े हैं। हाँ, बोलिए। दूसरा अनुप दादा हमारे गुरु। दूसरा ये डायलिसिस सेंटर चालू कराया गया मेडिकल कॉलेज में, ऑक्सीजन प्लांट चालू कराया गया मेडिकल कॉलेज में। ये जिस हाईवे पे खड़े हैं, ये भी इस उसी बार की देन चुनाव है। में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन रहा है?
बीजेपी में ज्यादा हमें ज्ञान मत बांटो। एक मिनट, जैसे भैया हमारे, अरे एक मिनट कर रहे हैं देखो। कांग्रेस भैया हमारे भैया कांग्रेस के हैं। हाँ कोई बात जैसे आपने पूछा कि बेरोजगारी, नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा क्या? मैंने बेरोजगारी नहीं कहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन रहा है यहाँ? एक हम उसका भी उत्तर दे देंगे। हाँ। इस समय भारत विश्व में मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है इस समय, और चीनी उत्पादन में वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे हैं। तो जब सीधी सी बात है मोबाइल पे नंबर 1 में गए तो यहाँ तो लेबर उनको रोजगार मिला होगा। हाईवे पूरे देश में बहुत सी सड़कें बन रही हैं, बिना रोजगार के बन नहीं जाती, रोजगार उसमें मिला। इस समय मुख्य मुद्दा राष्ट्रवाद का है। ठीक है, हाँ, आप क्या कह रहे हैं? राष्ट्रवाद का कोई मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है। और विकास के मुद्दे को ये विनाश का मुद्दा बना रहे हैं। क्यों? जैसे ये जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास नहीं किया, जनता को जो आप सड़क बना दी, मोबाइल बनाए, क्या बना दिया साहब? यहाँ करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। यहाँ जितना भी विकास हुआ, पाठक आवास गृह कांग्रेस ने बनवाया, FFDC ये कांग्रेस ने, पाता का गैस प्लांट कांग्रेस ने। इसका हम विरोध करेंगे और इसका हम विरोध करेंगे। आप ठीक बात नहीं, आप आराम से बात करो तो हम चालू रखेंगे, बंद कर देंगे। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का विकास है, भारतीय जनता पार्टी का कोई विकास नहीं है। आप ये खूब समझ भारतीय लीजिए, जनता पार्टी का विकास है। भारतीय जनता पार्टी ने आप 2 घंटे बोलो, मैं आराम से सुनूंगा। तेज बोलोगे तो मैं बंद कर दूंगा। ये आप आराम से बोलिए। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी का विकास है ये। एक मिनट बेटा, कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी का विकास है। एक मिनट सांसद, चलो ठीक है, सुन लीजिए। अब मतलब देखो, आप ऐसे बात करोगे तो नहीं हो पाएगा। आप ऐसे बात करोगे तो नहीं हो पाएगा। बात करेंगे, नहीं, आप सलीके से बात करिए। सलीके से बात करोगे तो मैं करूंगा। नहीं भाई, मैं देखिए, हम देखो, लोगों का बात- विकास की कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं। हमारी सबसे बड़ी मेन चीज है नारी सुरक्षा। पैसा रखा हो रही है, बिल्कुल नारी सुरक्षा हो रही है। बराबर हाथरस में बलात्कार, लखीमपुर में सांसद बलात्कार कर रहा है। समझे आप? ये आप देखिए, आप क्या समझ रहे हैं? आप पूरे जिस पार्टी का आप गठबंधन में सहयोग कर रहे हैं, वो पार्टी के मुखिया कहते हैं कांग्रेस बड़ा चालू पार्टी है, इसको वोट नहीं देना है। जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, जिसके साथ आज गठबंधन में है, वही अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कांग्रेस से दूर रहना, कांग्रेस बड़ा चालू पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर क्या कहे थे? ओम प्रकाश राजभर जो कहे थे वो पहले इनके भी खिलाफ कहे थे। फिर आपने क्यों ले लिया? नहीं, हमारे पास तो बीजेपी ने आए, क्यों ले लिया? उनकी मानसिकता बदली, वो राष्ट्र की बात करने लगे। जो भी राष्ट्र, अभी भी उन्होंने क्या बयान दिया? जो राष्ट्र की बात अभी भी क्या बयान दिया करेगा, उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं। ये विनाश लेकिन की जो लीला है। पाकिस्तान की बात करेगा, ये जो आतंकवाद की बात इनका करेगा, केवल आतंकवाद जो ऐसा है की बात कि करेगा, 40 जो सैनिकों को महिला की बात करेगा, हेलीकॉप्टर और जो सुरक्षा को उत्तर नहीं दे प्रदेश में पाए दंगे और कराएगा, 40 की हत्या करा भारतीय दी। जनता पार्टी ये हमेशा हत्या- उनके अगेंस्ट हत्या खड़े रहेगी। रास्तों पर और लोग अगर मांगते दंगे हैं। कराएगा जितने तो हैं हम भारतीय जनता गर्मी पार्टी में के भी लोग, शिमला बनाने का ये काम केवल करेंगे। इनका काम है। मणिपुर शांति में हुआ। की हत्या कराने मणिपुर वाले, में, मणिपुर में क्या हुआ? भक्तों की हत्या कराने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, ये आज विकास नाम के, मैं आपसे कहना चाहता सलीके से हूँ, बात नहीं कर रहे। सलीके से बात करें, मैं 2 घंटे सुनने के लिए तैयार हूं। सलीके से बात आप सुनिए, ना, ना, धीरे से, ये नहीं, धीरे से, आपको क्या नाम है आपका? हमारा संजीव भदौरिया नाम है। तो ये मत बताइए ना संजीव भदौरिया कन्नौज के, तो वो ऐसे है। ये बताइए कि संजीव भदौरिया है कन्नौज के, आपके बच्चे भी कल इस वीडियो को देखेंगे, समझे? आपकी माता पिता भी देखेंगे। तो ये अगर आप अच्छे से नहीं बात करना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं भाई साहब, हम अच्छी बात करना चाहते आपके हैं। माता पिता भी देखेंगे, आपके भाई बंधु भी भाई साहब, देखेंगे, मैं आपके बहुत- बच्चे भी देखेंगे। मैं बहुत तो ये मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे बहुत दिखाएं। धीरे से बात नहीं, करना नहीं, चाहता आप हूँ। सलीके से आप बात मेरी बात वो सुनिए। भाई बीजेपी की बात कर रहे थे, मैंने पूरा माइक दिया, पूरा मौका दिया। ये बोल रहे हैं पीडीए का मतलब क्या?
अरे भाई, आप मेरी बात सुनिए तो। सलीके से बात करेंगे तब हम बात करेंगे। हाँ, सलीके से बात करेंगे। आप उंगली थोड़ी सी नीचे कर लीजिए। हाँ, ये यहाँ। हाँ, बोलो क्या कह रहे हो आप? समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं कि हमने पीडीए बनाया। पीडीए क्यों बनाया पीडीए बताइए इनको। देखिए, एक मिनट रुको, पीडीए का पूछ रहे हैं। मेन चीज आप ये समझ लीजिए, इनका केवल काम विरोध है और विरोध करना ही है, क्योंकि इनको इससे कोई लेना देना नहीं। ये केवल एक सूत्री है कि किसी तरीके से हिंदू मुसलमान हो जाए, किसी तरीके से विकास पर कोई पूछे नहीं, कोई उंगली ना उठाए। आप जितनी पीडीए वो कह रहे पीडीए तो है, पीडीए तो जो है, पीडीए अगर इन लोगों डेवलपमेंट एसोसिएशन है इनका। बोल लेंगे भाई। नहीं पीडीए परिवार डेवलपमेंट पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये देखिए, आप एक बात ये समझ लीजिए, इन लोगों की अब ये जब हार रहे हैं, ये पूरे उसमें जब ये हार रहे हैं तो ये चिल्लाएंगे। अब पीडीए क्या है, फलाना क्या है। हाँ बोलो। पीडीए का मतलब कांग्रेस में राजीव गांधी सारी चीजें समाई हैं। वो पिछड़ा भी है, वो क्रिश्चियन भी है, वो अल्पसंख्यक भी है। राजीव गांधी क्रिश्चियन है? अरे क्रिश्चियन तो है यार। चलिए, क्रिश्चियन है। पीडीए का मतलब हम कहाँ पढ़ लिए कि राहुल गांधी क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन है। उनकी माँ क्रिश्चियन है। क्रॉस लगा। इंदिरा गांधी क्रिश्चियन है? कौन? इंदिरा गांधी नहीं, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी राजीव की माँ है क्या? किनकी? कौन? क्या बोल रहे हैं? अरे प्रभु, हम गलत बोल गए। चलिए, तो कन्नौज में इस वक्त शाम का वक्त है पीडीए का मतलब मैं बता रहा हूँ, परिवारवाद। टिम्पल यादव और अखिलेश यादव। पीडीए का मतलब ये हो गया, चाहे कोई आपको बुला लीजिए, उसका निष्कासन है पीडीए। ठीक है, हो गया खत्म। अब हम पूरा करते हैं। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि कन्नौज जो है वो बहुत एक इत्र नगरी के नाम से मशहूर शहर है, और बड़ी यहाँ की खुशबू लोग लेकर के जाते हैं। आप भी लेके जाओ। लेकिन अब जो जैसा है, जो बात है वो आपके सामने है कि कितनी खुशबू जो है वो लोग दे रहे हैं, या कितना जो है वो लोगों के अंदर अलग तरीके की धर्म को लेकर के जो मुद्दा है वो आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।